मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय अतिथि, मेरे साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जीवन में सफलता के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं तन, मन और धन। धन थोड़ा अपन सेकेंडरी रखते हैं। जब भी कभी अपने बॉडी में, तन में कभी कोई दिक्कत होती है तो अपन जाते हैं डॉक्टर के पास। और जब कभी माइंड में थोड़ा दिक्कत होती है किसी भी तरह की, नॉर्मली आजकल जो डिप्रेशन है, निराशा है, तो फिर हम किसी मोटिवेशन की तलाश करते हैं। आजकल ये एक प्रोफेशन बन गया है, तो अगर हम यूट्यूब सर्च करेंगे तो हमें बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स, वीडियोस, बुक्स मिल जाएंगी, बहुत सारी, क्योंकि ये एक प्रोफेशन बन गया है, इससे पैसा मिलता है लोगों को। लेकिन अगर हम अर्थ के, प्लेनेट के सबसे पुराने मोटिवेशनल लेक्चर या सेमिनार की बात करें तो गीता के रूप में हम उसे बताया जाता है कि श्री कृष्ण भगवान के द्वारा कही गई बातें जो हम गीता के रूप में पढ़ते हैं, ये दुनिया का सबसे पहला मोटिवेशनल सेमिनार कह सकते हैं। इसे हम लेक्चर कह सकते हैं। इसमें अच्छी अच्छी बातें हैं जिन्हें हम सुनते हैं किसी न किसी के थ्रू। सबसे पहली बात तो मैं बताता हूँ आपको कि हम लोगों के मन में कि ये जो थोड़ा सा इस फील्ड से थोड़े कनेक्टेड नहीं है, उन्हें लगता है कि ये एक धार्मिक किताब है, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसका नाम थोड़ा ऐसा है, रिलीजियस टाइप का, भगवान का। ये एक बिल्कुल मैनेजमेंट के बारे में है कि मैनेजमेंट क्या होता है, चाहे हम बच्चे हैं या बड़े हैं या और बड़े हो गए हैं। ये किसी भी समाज के लिए है, किसी भी धर्म के लिए है, किसी भी जाति के लिए, किसी भी जेंडर के लिए है, किसी छोटे बच्चे के लिए भी है, किसी बड़े के लिए भी है। टाइम थोड़ा कम है मेरे पास, तो मैं संक्षेप में बताऊंगा अपनी बातें, और क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मेरा थोड़ी आदत है एक्सप्लेन करने की। ओके, तो इस पूरी बुक में जो सबसे फेमस श्लोक है, जैसे कोई मूवी होती है उसमें अलग अलग शॉट्स होते हैं, अलग अलग क्लिप्स होते हैं, तो वो क्लिप्स बहुत चलते हैं आजकल। पिक्चर तो रह जाती है एक तरफ, और वो जो बाइट्स होते हैं छोटे छोटे, तो इस पूरी बुक में जो सबसे ज्यादा फेमस श्लोक कह सकते हैं हम, वो उसकी मुझे हिंदी याद है, संस्कृत में तो याद नहीं है थोड़ा, कि कर्म किए जाएं हम और फल की इच्छा नहीं करें। गीता में फोकस कर्म पर किया गया है, हम सबको पता है। ये लाइन हम कई बार सुनते हैं, कई बार पढ़ते हैं हम, और आप सबने भी कई बार सुनी है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। जब भी कभी हम इस लाइन को सुनते हैं, जब छोटे होते हैं, बड़ों को तो पता है इसके बारे में थोड़ा, कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। सपोज हमें किसी ने कोई काम दिया और हम कई बार उससे पूछते हैं कि भाई हमें क्या मिलेगा इसके बारे में, मजाक में या सीरियसली, तो हमें कई बार सुनने को मिलता है कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। तो इसको सुनकर हमें ऐसा लगता है कई बार कि मतलब कर्म करना है, इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है। एक वर्ड बोला है मैंने अभी जस्ट, इंटरप्रिटेशन। इसकी मुझे एग्जैक्ट हिंदी तो पता नहीं है, लेकिन इसको मैं समझाता हूं थोड़ा सा, कि जब भी हमें कोई बात कहता है तो उसका सेंस क्या है, उसका भावार्थ क्या है, वो बहुत जरूरी है। तो जो लाइन है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हमें फल नहीं मिलेगा। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जब भी हम कभी कोई टारगेट को अचीव करने के लिए कोई काम कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर रहा है, आप स्टूडेंट आप पढ़ाई कर रहे हो, तो हमें हमेशा अपना जो कर्म है, जो अपना मेन काम है, उस पर फोकस ज्यादा करना चाहिए, ना कि ये सोचते रहना चाहिए कि मेरा क्या होगा। एंड रिजल्ट जो होता है, जो हमारा टारगेट है, अगर हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं तो हो सकता है कि हमारी प्रिपरेशन में कमी रह जाए। तो प्रिपरेशन में जो हमारा डेली टास्क है, उसको हम अगर बहुत अच्छे से करते हुए चल रहे हैं, तो इस बात की संभावना, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि हमें सफलता मिलेगी। और ऐसा भी कहा गया है कि काम करना हमारे हाथ में है, हमारा अधिकार है, हमारे राइट में है, लेकिन फल क्या मिलेगा हमें, हमारे कितने मार्क्स आएंगे या बिजनेसमैन कितना कमाएगा, इसका हमारे पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। इसलिए हमें बिना किसी टेंशन के, बिना किसी टारगेट की चिंता किए हमें कर्म करना चाहिए, और कर्म को एंजॉय करना चाहिए। जैसे मैं सारी बातें स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं अभी, सारी की सारी। जब साल भर होता है, अभी जो 10th है, 12th है, तो हम अगर साल भर हमारी पढ़ाई को एंजॉय करेंगे अच्छे से, तो शायद हम ज्यादा पढ़ाई कर पाएंगे। एग्जाम तो एक दिन होता है, बोर्ड एग्जाम 5 दिन 6 दिन होते हैं, नीट और आईटी एग्जाम एक ही दिन होते हैं, तो उस एक दिन क्या होगा वो तो लास्ट डे पता लगेगा। लेकिन अगर हम साल भर हमारे कर्मों को बहुत अच्छे से करते हुए चलेंगे, तो शायद इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि हमें सफलता मिलेगी। एक पॉइंट और ऐड करता हूं इसमें मैं, इसमें बुक में लिखा हुआ है कि हमारा जो मन है ये बड़ा चंचल है, ये भटकेगा ही सही, और खास तौर से भी सर ने बताया था कि इस एज में ये बिल्कुल भटकेगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम
पढ़ाई करने बैठते हैं या कोई हमारे जरूरी काम करते हैं तो हमेशा ये मन हमसे उल्टा ही कहता है। पढ़ने बैठ गए तो हमें सारे काम याद आ जाते हैं घर के। अगर हमें अगले दिन सुबह उठ के अलार्म लगा के हमने प्लान किया कि कल जल्दी उठेंगे, पढ़ाई करेंगे या कहीं जाएंगे, तो उस दिन हमें बहुत सारे कारण आ जाएंगे यार कि रात को तो मैं लेट ही सोया था, कल तो मैंने दिन में आराम ही नहीं करा। तो हमेशा हमारा माइंड हमसे अधिकतर केस में उल्टा उल्टा बोलता है और ये हमें हमारे टास्क से थोड़ा सा, हमारे टारगेट से डिस्ट्रैक्ट करता है, थोड़ा सा पथ भ्रष्ट करता है। तो हमें हमेशा जब भी कभी सुबह से लेकर शाम तक की हमारी पूरी डेली की जो दिनचर्या होती है उसके अंदर जब भी कभी ये हमें हमारे टारगेट से थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट करे तो वापिस हमें इसे उसी ट्रैक पर लाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये असंभव नहीं है पर थोड़ा कठिन है कि मन को कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। एक छोटी सी बात और है कि हर व्यक्ति को जो भी काम उसके लिए बनाया गया है उसे वही काम अच्छे से करना चाहिए, जब भी उसे अपना टारगेट मिलेगा, ना कि दूसरा क्या कर रहा है वो उसमें ज्यादा ध्यान देता है। जैसे कि स्टूडेंट है, स्कूल लाइफ जो होती है फर्स्ट से लेकर 12 फिर कॉलेज, पूरी लाइफ में हमारा मेन टारगेट होता है बच्चों का कि पढ़ाई करना। तो इस वक्त जितने भी और काम है वो हमारे लिए सेकेंडरी है, प्राइमरी काम हमारा पढ़ाई करना है। टीचर बन गए तो टीचर का मेन काम है अच्छा पढ़ाना, उसके बाद उसके सारे के सारे काम सेकेंडरी है। कोई अभी नेता बन गए, मंत्री बन गए, पीएम बन गए, सीएम बन गए, काम है अच्छा देश चलाना। तो हर व्यक्ति का जो काम है अगर वो उसको सही तरीके से करेगा तो उसे अपने उस फील्ड में सफलता मिलना निश्चित है। एक बहुत फेमस कोट है, ये कहीं सुना था मैंने, देखा था कि पुराने जमाने में जब सतयुग था तब ऐसा कहा जाता था कि जिसके पास लक्ष्मी है उसी के पास सरस्वती की कृपा रहेगी। जिसके पास लक्ष्मी है उसके पास सरस्वती की कृपा रहेगी, यानी कि जो राजा महाराजा हैं, पैसे वाले हैं, वो चाहे जिसको पैसे से अपने मंत्रिमंडल में बिठा सकते हैं। लेकिन अभी कलयुग चल रहा है ऐसा बोलते हैं, और कलयुग के लिए किसी ऋषि उन्होंने बहुत पहले एक बात कही थी कि कलयुग एक ऐसा टाइम आएगा जब जिसके पास, उल्टा बोलूंगा मैं, जिसके पास सरस्वती होगी उसके पास लक्ष्मी की कृपा होगी। सरस्वती का मतलब यहां पर अपनी कला से है, अपनी काबिलियत से है, अपनी स्किल से है, अपनी पढ़ाई से है, अपनी नॉलेज से है। तो आज के जमाने में जो भी व्यक्ति, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, स्टूडेंट है, अगर वो अपने फील्ड में जो उसको रिक्वायर्ड स्किल है अगर वो हासिल कर लेता है तो उसको अपने फील्ड में टॉप पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। आखिर में मैं सभी अतिथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सबने अपने अमूल्य समय में से कुछ समय समारोह के लिए निकाला। धन्यवाद सर।